बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ कोफ्ते बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसमें कोफ्ते तो नहायत नरम बनेंगे, लेकिन आपको इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोफ्तों की ये रेसिपी हम बग़ैर कोफ्ते फ्राई किए बनाएंगे और इंतहाई मज़ेदार लजीज़ ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। खाने वाला आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक चॉपर लिया है और उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज रफली कट करके शामिल कर दिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, तेज़ वाली हरी मिर्च है वो इसमें शामिल की है। साथ ही साथ 1/4 कप या आधी गट्ठी के करीब मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। एक जिंजर का टुकड़ा लिया था, यानी अदरक का एक टुकड़ा लिया था बड़ा, वो इसमें शामिल किया है। और मैं यहाँ पे 400 ग्राम या आधा किलो से थोड़ा सा कम बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप चिकन, मटन, बीफ कोई भी चीज़, किसी का भी कीमा इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल किया है। साथ ही साथ इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच भर के लाल पिसी हुई मिर्च का शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भर के ही पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया है। और ये मेरे पास बेसन है, जिसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। ये 1 खाने का चम्मच है, जो इसकी बाइंडिंग में हमें हेल्प करेगा। इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से हमें चॉपर कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप कीमे के साथ ही ये तमाम चीज़ें जो है वो पिसवा सकते हैं। अब इस कीमे में मैंने 2 खाने के चम्मच दही शामिल किया है। हमें इस स्टेज पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कीमा है ये बिल्कुल सॉफ़्ट होना चाहिए, इसको हाथों पे चिपकना चाहिए। अगर आपको ये महसूस हो कि कीमा जो है वो इस स्टेज पर हार्ड है, तो आप इसमें थोड़ा सा दही या पानी के 1-2 स्पून जो हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कीमा नरम होना चाहिए। अब यहाँ एक पतीली में मैंने आधा कप तेल शामिल किया है और उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं, जिसमें 3 से 4 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 5 से 6 काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लौंगे हैं और 1 टुकड़ा छोटे साइज़ का दालचीनी का है। ये तमाम चीज़ें हमें शामिल करके हल्का सा फ्राई कर लेना है इन मसालों को। और फिर हम इसमें पिसी हुई प्याज शामिल करेंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको पीस कर इसमें शामिल कर दिया। मीडियम हाई हीट रखते हुए हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल अलहदा हो जाए। प्याज का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये मसाला जले ना। चूल्हा हल्का करके इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च है, 1 खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। साथ ही साथ 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, आप 2 छोटे भी ले सकते हैं। वो पेस्ट करके मैंने इसमें टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छे से हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इसको मैं ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने रख दूँगी, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए और ये मसाला हमारे पास अच्छे से भुन जाए। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बनकर आपके तैयार हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हमारा ये मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब जो हमने कीमा बना के रखा था, जिसमें मसाले शामिल किए थे, उसके बॉल्स बनाते जाएंगे और इस मसाले के ऊपर जो है वो हम डालते जाएंगे। इस स्टेज पर मैंने जो आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। कीमा सॉफ्ट है और बहुत एहतियात के साथ आप अपने रिक्वायर्ड साइज़ के इसके बॉल बनाते जाएं। तकरीबन 7 से 8 कोफ्ते अच्छे साइज़ के इसमें बनकर मेरे तैयार हो जाएंगे 400 ग्राम कीमे में। इस स्टेज पर हमें इसमें चमचा नहीं चलाना है, हल्का सा इसको एक दफ़ा इस तरह से पतीली पकड़कर हिला देंगे। और फिर यहाँ पे मैंने इसमें दही शामिल किया है। दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया था और ये तकरीबन 3/4 कप यानी पौना कप दही है जो मैंने इसमें शामिल किया है। दही ऊपर से शामिल कर देंगे और इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इस दौरान हमें पतीली को हाथ से पकड़ के ही हल्का सा हिला देना है। ध्यान रहे हमने इसमें चमचा नहीं चलाना, वरना ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट होंगे कि ये टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने पतीली के हैंडल्स पकड़ के इसको हल्का सा जो है वो हिला दिया है। इसको दोबारा से मैं पकने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमारा ये जो मसाला है अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाएगा दही का, और ये इस तरह से हमारे पास कोफ्ते जो है वो बन जाएंगे। आप देख सकते हैं सालन जला नहीं है और इसका जो मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो गया है। कोफ्ते और दही डालने के बाद तकरीबन 15 से 17 मिनट तक मैंने इसको पकाया है बिल्कुल लो हीट पर, और इस दौरान मैंने इसमें कोई भी पानी वगैरह शामिल नहीं किया है। ये दही के पानी में ही कोफ्ते पक गए थे। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्च शामिल की थी और 1 चाय का चम्मच भर के
पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था। ये क्लिप मेरे से स्किप हो गया है, तो आप इस स्टेज पर हरी मिर्च और गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ मैं इसमें शोरबे के लिए 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। आप पे डिपेंड करता है आप इसको कितना पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अब पानी डालने के बाद मैंने इसको बहुत हल्के हाथ से चम्मच चला दिया है। हमारे ये जो कोफ्ते हैं वो फर्म हो गए हैं। एक बॉयल आने के बाद मैं इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए मज़ीद रख दूँगी, ताकि ये जो हमारा शोरबा है इसमें भी तमाम मसाले इन्फ्यूज़ हो जाएं। 5 से 7 मिनट के बाद हमारे ये मज़ेदार से कोफ्ते बनकर तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहद नरम कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।